हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आपकी एचटेट की तैयारी अच्छी चल रही है। एचटेट 2023 का एग्जाम जो है उसमें सिर्फ आपके पास एक ही महीना रह गया है, क्योंकि अभी आज जो है आपकी 29 हो चुकी है और जो आपकी डेट बताई जा रही है वो 2 और 3 दिसंबर को बताई जा रही है, अगर ये निश्चित डेट है तो। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपके साथ जरूर जो है इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही होगा, और जो नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरा जो एचटेट का पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर है। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने अभी तक भी अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है, तो किस तरीके से आपको एक महीने में अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए और आप भी अपकमिंग जो वैकेंसीज उसमें बैठ पाए। क्योंकि सभी को पता है भाई इलेक्शन आने वाले हैं, और चाहे फिर पहले या फिर बाद में आपकी वैकेंसीज आना तय है, तो आपके लिए ये जो एचटेट का एग्जाम है वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वैकेंसीज आपकी बहुत ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस एक महीने में किस तरीके से अपनी पकड़ बनानी है अपने सभी सब्जेक्ट्स में, वो भी हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही जो चीजें इस वीडियो में रहने वाली है वो आपके साथ डिस्कस करी जाएगी। नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, क्योंकि आपका अक्टूबर तो चला ही गया है, नवंबर आने वाला है, तो कब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी फॉर्म फिलिंग के बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट क्या चेंज होने की संभावना है इसके बारे में बात करेंगे। आपको तैयारी कैसे करनी है और कहां से करनी है इस बारे में बात करेंगे। और क्या आप बिना कोचिंग के एचटेट आपका पास नहीं हो सकता, क्या आपको कोचिंग की मस्ट रिक्वायर्ड है, तो उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले वाली चीज से कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है। देखो आप बहुत सारे चैनल्स पर आप गए होंगे, सभी अपने अपने जो है व्यूज यहां पर रख रहे हैं। सिमिलरली मैं भी अपने व्यूज यहां पर आपके सामने रख रही हूं। देखो सभी जो बताते हैं ना वो अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको इसका वेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एचटेट कभी नहीं रुकता, एग्जाम तो होगा। ठीक है, और वो दिसंबर में ही होगा, ये भी तय है। तो आप पहली चीज तो ये ध्यान में रख लो कि अगर एचटेट का नोटिफिकेशन अभी तक तो आया नहीं है, नवंबर आने वाला है, तो सिंपल सी बात है आपको विद इन 1 और 2 वीक आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और हमको सिर्फ एक फॉर्म डालना है, और फॉर्म डालने के साथ साथ जो ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है वो हमारी प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा आपको जरूर सूचित किया जाएगा। एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, देखो 1 या 2% अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी चेंज हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना रह गया है और नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूं, ठीक है, वो अभी श्योर नहीं है। अभी भी आप अपनी डेट को 2 और 3 दिसंबर ही मानकर चलेंगे जब तक चीजें आपकी श्योर ना हो जाए। बाकी लग रहा है कि 1 या 2% आपका थोड़ा सा लेट ये हो सकता है। ठीक है, आपकी जो एग्जाम डेट है वो थोड़ा सा लेट हो सकती है। अगर आपकी नोटिफिकेशन विद इन 1 वीक या फिर 10 दिन में भी नहीं आती है तो फिर उसमें चांसेस और बढ़ जाते हैं कि फिर 1 महीने में फिर कैसे हो पाएगा, वो सारी चीजें है ना, वो एक कॉमन सी चीज है। तो हो सकता है, ठीक है, आपकी जो डेट है वो आगे पीछे जा सकती है, बट मैं फिर आपको यही कहूंगी कि आप इसके भरोसे ना बैठे, आप अभी यही मान के चलो, बिकॉज आपके लिए वो अच्छा रहेगा। आपकी जो तैयारी जिस स्मूथनेस के साथ चली हुई है आप वैसे ही तैयारी करते रहें। कभी भी एग्जाम होगा बस अपने आपको 2 और 3 दिसंबर तक के लिए प्रिपेयर रखो। ठीक है, एग्जाम की डेट बढ़ेगी या घटेगी वो आपके सामने आ ही जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है और कहां से आपको तैयारी करनी है। सबके देखो आप सभी मैच्योर लोग हो, है ना, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, सब लोग मैच्योर है। हो सकता है आप में से बहुतों ने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया हो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, या फिर आप में से काफी कैंडिडेट मेरे से भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको एक जनरल सी चीजें बता देती हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या है उसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जो नए हैं उनको बता दूं, जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आप अभी भी इस 1 महीने में पढ़ करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। क्यों, कैसे कर सकते हो अभी बताएंगे। 150 नंबर का पेपर है, जनरल सेक्शन आपका 90 नंबर का आता है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। इस पर बाद में चलते हैं। पहले आपका जो ये जनरल सेक्शन है जिसको आप कॉमन पार्ट बोलते हो, जो कि आपका डिवाइडेड है आपके सीडीपी के 30 नंबर में, हिंदी के 15 नंबर में, इंग्लिश के 15 नंबर में, मैथ का आपका 10 नंबर आता है, रीजनिंग का 10 नंबर और जीके भी 10 नंबर लेकर के जाता है। और इस तरीके से आपका टोटल जो वेटेज बन जाता है कॉमन सेक्शन का वो 90 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो सीडीपी की जो 30 मार्क्स की प्रिपरेशन है वो मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई हुई है, और जिनको भी डाउट है ना मैं उनके डाउट यहाँ पर क्लियर
क्लियर कर दूं कि जितना मैंने पढ़ करके 25 प्लस मार्क्स यहाँ पर लिए थे ना, उससे भी डबल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ। अगर आप मेरे द्वारा की गई वीडियोस जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर मेरे द्वारा की गई वीडियोस को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपके यहाँ पर आउट ऑफ आउट मार्क्स भी आने की गारंटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज तो 28 से 29 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए अगर आप मेरी सीडीपी की वीडियोस को फॉलो करते हो। और ये सिर्फ मैं मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि व्यूज आ जाए, नहीं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इस चीज को बोल रही हूँ, क्योंकि जो कंटेंट मैंने आपके लिए बनाया और जिस तरीके से मैं आपके सामने रख रही हूँ, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं है, ना कोई टाइम वेस्ट है, ना कुछ भी है। अगर आप में से जो भी देख रहे हो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सीडीपी के 30 मार्क्स की गारंटी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आपको 90 नंबर चाहिए स्टड को पास करने में, ठीक है। तो सीडीपी के 30 मार्क्स की गारंटी दे रही हूँ। और अगर मान लो भी फुल बाय फुल अगर नहीं भी आ पाते हैं, बिकॉज कट जाते हैं 1-2 नंबर, तो आप 27 से 28 मार्क्स यहाँ पर आपके आराम से लगा करके चलो, आराम से। और जिसने नोट्स लिए ना, वो उनको तो पता ही है भाई, पूरा मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स में इंक्लूड किया है, बाइलिंगुअल चीजें हैं, ठीक है। नोट्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट्स भी अवेलेबल है मेरे पास, आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। डेमो नोट्स ऑल्सो जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल है। डेमो नोट्स जो है टेलीग्राम पर मैंने पहले से ही डाले हुए हैं, कल या परसों मैंने फिर से अपडेट करे हैं, आप उसको जाकर के चेक करो अगर आपको अच्छे लगते हैं। और मैं बोलती हूँ सबको, मतलब बहुत ही मिनिमम चार्ज है, आप ले सकते हो और अपना एस्टेड क्वालिफाई कर सकते हो। आप एक बार उसको पढ़ के देखिए, बहुत ही मतलब मजा आ जाएगा पढ़ के, ऐसे नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। तो सीडीपी के आप अगर वीडियो से बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 27 से 28 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी के साथ बोलती हूँ। हिंदी के जो 15 नंबर का जो पेपर आता है, उसमें आपका जो ग्रामर सेक्शन है पूरा वही होता है। और इसमें मैक्सिमम टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मेरी वीडियोस में। आपको प्लेलिस्ट के सभी के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे टॉपिक, चाहे संधि हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे फिर आपके समास हो, पदबंध हो, वाक्य हो, कुछ भी हो, ठीक है, सारे मैं कर चुकी हूँ। और बात करूँ अगर सीडीपी की, तो 70% आपका सिलेबस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 70% सिलेबस आप में से काफी पूछते हो, ठीक है, तो अभी उसका जवाब दे रही हूँ कि 70% आपका सीडीपी का सिलेबस हो चुका है, जबकि आपका नोटिफिकेशन आया नहीं है, ठीक है। तो 70% सिलेबस हो चुका है। अभी आपका बस एक मेजर टॉपिक यहाँ पर रहता है, जो कि आपका टीचिंग और लर्निंग का है, ठीक है, जहां से आपके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आप लर्निंग की काफी सारी थ्योरीज को पढ़ते हो, सिद्धांतों को पढ़ते हो, ठीक है। अब जो मैं आपके इवैल्यूएशन के बाद जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, वो इसी का ही स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम टीचिंग क्या होते हैं, शिक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके मैगजीन्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स तो होते हैं। उसके बाद हम लर्निंग की तरफ बढ़ जाएंगे, एंड देन लर्निंग के बहुत सारी थ्योरीज है, तो आराम से करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो 70% ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है। नोट्स में भी आपको ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड कर दी गई है। और जो लोग ये पूछते हैं ना नोट्स बाद में कैसे ऐड, भाई वो अपने आप ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ जो मेल मैंने आपको भेजे उस मेल को रिफ्रेश करके फिर से ओपन करो, सारे नोट्स ऑटोमेटिक उसमें ऐड हुए मिलेंगे। हिंदी के बात करें 15 सेक्शन की, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट तो नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं, बट काफी इसमें से 80% सिलेबस मैं इसका भी आपको अपनी वीडियोस में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें पोज दिया अभी हिंदी में, वो इसलिए दिया है तो क्या कि हम इसको खींच पाए, सीडीपी को हम खींच पाए, ठीक है। तो ये हिंदी की 15 मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी है, इसमें से भी आप 15/15 आराम से ले सकते हो, ठीक है, आराम से ले सकते हो। फिर भी यहां से आप 13 लगा लो अपने, गारंटी के साथ बोलती हूँ मैं ये चीज, ठीक है, आप 13 लगा लो। इंग्लिश के मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि मैं सारी चीजें पढ़ा सकती हूँ, बट इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आपको नोट्स में डाल रही हूँ, ठीक है। नोट्स में मैं आपको इंग्लिश दे रही हूँ, कोई भी वीडियो नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है फिर मैं इतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगी इंग्लिश के साथ, तो फिर मतलब ऐसे फालतू में कुछ भी मुझे करना ठीक नहीं लगता। बाकी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ। तो इंग्लिश के आपके सिर्फ नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, जिन्होंने भी लिए हैं उनको मिल गए होंगे नोट्स, मैं आपको इंग्लिश के दे रही हूँ। कभी अभी जो है कम टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है, बट जैसे टाइम आएगा मैं आपको सारी चीजें इंक्लूड कर दूंगी। मैथ्स की और रीजनिंग की बात करें तो आपके ट्रिक्स के साथ जो है सारी चीजें आपको नोट्स में इंक्लूड करी गई है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक वाइज, ठीक है। मैथ का अगर CISI की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, नंबर सिस्टम की बात करें, तो विद ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है नोट्स में सॉल्व करके दिए हैं, आप उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ जो यूट्यूब पर है, हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज जो है चलाई हुई है,
अगर आप ये नोट्स वाली चीजें ट्रिक्स भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रीवियस ईयर भी बना रहे हो ना, तो भी आप 10 में से 10 नंबर ले सकते हो, रीजनिंग में भी और मैथ में भी। बिलीव करके चलो, मैंने ऐसे ही किया था, मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया था, ऐसे ही किया था और मेरे 10 में से 10 नंबर आए थे। ठीक है, तो मैथ में और रीजनिंग में अगर आप प्रीवियस ईयर भी बनाते हो, बट ध्यान में ये चीज धरनी है कि अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर के अंदर जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन करा, तो उसमें अगर कोई आपको ट्रिक अच्छी लग रही है ना, तो उस ट्रिक को कहीं पर नोट कर लो भाई। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ ना कि कुछ पेजेस ऐसे बना लो हर सब्जेक्ट के, जो आप एग्जाम में जाने से पहले उनको रिवाइज करेंगे। तो ऐसे ट्रिक्स के ना वो उन पेजेस को में जो है वो ट्रिक्स डाल लो, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, और जब भी वो क्वेश्चन आएंगे आप उसको आराम से बना दोगे। ठीक है, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेस पर भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने नोट्स लिए हैं तो जो ट्रिक्स वगैरह होती है वो सब मैंने नोट्स में ऐड करी है। ठीक है, वो आपको मिल गई होंगी। और आप ये भी पूछते हो क्या ये इनफ है? मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और ये नोट्स लो, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। 90 नंबर में से 75 प्लस की गारंटी मेरे नोट्स के थ्रू मैं आपको देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हरियाणा जी के है, ऑलरेडी कवर्ड है, सारी हरियाणा जी के ऑलरेडी कवर्ड है नोट्स में भी। और पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मेरे हैंड रिटन नोट्स है हरियाणा जी के, आप उनको कर लो, काफी है वो आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा बस आपको करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ने की जरूरत है, जहां से 2-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, करंट अफेयर्स आप ध्यान में रख लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो हरियाणा जीके के भी 10 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से आपके 27 नंबर की गारंटी मैं यहाँ से दे रही हूँ। वैसे तो आ जाएंगे, काफी आ जाएंगे, ज्यादा भी आ जाएंगे, बट अगर मान लो कट जाते हैं, ठीक है, तो 27 आपके ये हो गए हैं। यहाँ से मैं बोल रही हूँ कि आपके 13 आ जाएंगे। इंग्लिश में भी आप लगा लो, आपके 12 आ जाएंगे। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में तो आप आउट ऑफ आउट ही लगा लो। ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आउट ऑफ आउट ही लगा लो, फिर भी चलो। ठीक है, 18 लगा लेते, 9 हरियाणा जीके में आप अपने मान लो 7 लगा लो। ठीक है, तो अब जब आप इसको काउंट करते हो, 7 3 10 हो गए, 12 20 27 हो गया, 4 5 6 7 77 मार्क्स। ठीक है, 77 मार्क्स आराम से, बहुत ही आराम से। सिर्फ आप मेरी वीडियोस देखो, कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत ही मतलब 20-20 15-15 मिनट की आपको वीडियो। अगर कोई वीडियो लंबी है तो मतलब उसमें मैंने ज्यादा टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, अगर कोई वीडियो लेंदी है तो देखो भाई 77 तो मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, आपको बस उसे पढ़ना है। अब पढ़ना तो भाई आपके ही हाथ में है ना, उसे तो आप ही पढ़ोगे। सिर्फ आपको बता सकती हूँ मैं कि आप ऐसे करना है आपको ये सारी चीजें, और गारंटी के साथ बोल रही हूँ इतना नंबर आपको आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कितने नंबर की जरूरत है भाई? इसके अलावा आपको सिर्फ 13 नंबर की जरूरत है, क्योंकि हमें 90 नंबर लाने हैं ना। कुछ भी आपको मतलब जिसके बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे, किसी के अगर 150 भी आ रहे, वैसे तो आते नहीं है, किसी के अगर 135 है वो भी बात सेम है, किसी के अगर 90 है वो भी बात सेम है। डिपेंड करता है कि आप वैकेंसी वाले एग्जाम में कैसे करते हो। ठीक है, तो 77 यहाँ से आगे बात करते हैं अब आपके सब्जेक्ट के। तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल है भाई, आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके। पेड नोट्स है भाई, हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, पेड नोट्स है, हमेशा बोलती हूँ। ये नोट्स आपके लिए पेड रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें मेरी हार्ड वर्क है, आपको वो दिख रही होगी। ठीक है, अगर आपने ली है तो पीआरटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपसे 30 नंबर का मैथ पूछा जाता है और ईवीएस आपसे पूछा जाता है। तो मैथ आपसे यहाँ पे 30 नंबर का और ईवीएस आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो मैथ है वो इस जनरल सेक्शन से थोड़ा सा हायर मान के चलो। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया आपके लिए हो जाता है। तो जो मैंने आपको ये नोट्स दिए हैं ना मैथ में, ये वाले ट्रिक्स यहाँ पर आपकी सारी काम आएगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आएगी। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप वीडियोस के नोट्स भी बना रहे हो तो भी आप इन नोट्स को जरूर लें, बिकॉज बिल्कुल भी इसमें इतना ज़्यादा मैंने अमाउंट नहीं रखा है, इतना तो हम दिन में खर्च ही कर देते हैं। तो एक दिन का भी अगर आप पॉकेट मनी यहाँ पर लगाते हो तो मैं आपको एस्टेड क्लियर करके दे रही हूँ। ठीक है, तो मैथ का तो 30 नंबर वाला पोर्शन है वो यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा आपका। ठीक है, ईवीएस की बात करें तो ईवीएस के काफ़ी जो नोट्स हैं मेरे पास, बट वो कंप्लीट नहीं है। तो मैं अगर आपको वो कम वाले अगर चाहिए है तो आप फिर मुझे बता देना, मैं आपको इन ईवीएस के नोट्स दे दूंगी, बट कंप्लीट नहीं है। अगर किसी के पास कंप्लीट सिलेबस है तो आप मुझे वो सेंड कर सकते हो, फिर मैं आपके लिए जो बचे हुए वो भी नोट्स बना दूंगी। ठीक है, तो ईवीएस के सोच रही हूँ आपको अवेलेबल कर दूं, क्योंकि है मेरे पास 70% जो कंटेंट है वो है मेरे पास, कंप्लीट तो नहीं है, बट अगर टाइम मिला तो मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको इतना भी चाहिए तो फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर नंबर दिया ना, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बात करते हैं टीजीटी की। तो देखो ये है तो भाई 6 से 8 तक का, लेकिन 6 से 8 तक का पढ़ने की गलती इसमें मत करना। आपको यहाँ पर 9 से 10th तक भी नहीं काम चलेगा, 11th और 12th तक आपको इसमें अपना जो सब्जेक्ट है उसको मेजरली पढ़ना पड़ेगा, फिर चाहे वो साइंस है, फिर चाहे वो एसएसटी है। ठीक है, बात यहाँ पर 6 to 8 की हो रही है, तो आपको 11th एंड 12th तक जाना होगा अगर
अगर आप नहीं जाओगे तो फिर इसमें आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और साथ ही एक चीज और, ये देखो जितना इजी मैंने आपके लिए किया है ना, ये जितना इजी, जितना मैंने आपका टाइम इसमें बचाया उतना टाइम आप अपने सब्जेक्ट को देंगे, जितना टाइम मैंने आपके लिए यहाँ पर बचाया है, ठीक है। दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को जरूर दें, तभी आप सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो आप 11-12 तक जरूर जाओगे भाई, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, ठीक है, सबको अपने सब्जेक्ट का पता रहता है। बात करें अगर पीजीटी की, तो 11th और 12th तो आपका बहुत ही बेसिक हो जाता है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक का जाना है। साथ ही इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने प्रीवियस ईयर को जरूर एनालाइज करें। एनालाइज करने पर आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और टॉपिक की डेप्थ क्या है, ठीक है। टॉपिक की डेप्थ क्या है, वो सिर्फ 11-12 से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 11-12 तक तो सीमित नहीं है ये, वो ग्रेजुएशन तक जा रहा है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो वो ये आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, बिकॉज सब्जेक्ट आपका है। तो यहाँ पर मैं आपको जो हेल्प कर रही हूँ वो आपको जनरल सेक्शन में हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी मिलेगा। तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, यूट्यूब पर तो बिल्कुल ही फ्री है, अगर आप नोट्स लेंगे देन यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिए, सभी के साथ शेयर करें, और सभी तक आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ कि टीचिंग गोल्स चैनल है जहाँ पर आपकी फ्री प्रिपरेशन हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।